आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स के अंदर इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इसका पहला पार्ट हमने किया है, उसमें से कुछ फॉर्मूला था उसको हमने डिराइव किया है, मतलब समझाया है, और उसको फॉर्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे आज हम उसका दूसरा वीडियो सीखेंगे। तो पहले वीडियो में हमने सीखा था dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, उसको हमने प्रूफ में करके देखा था। आज हम लोग सीखेंगे dx बटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है 1/2a लॉग ए मॉड ऑफ ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये कहाँ से आता है, मतलब ये तो होता है पर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। और इस सारे फॉर्मूले के ऊपर एक चैप्टर है इंटीग्रल्स का 7.4 NCERT जो है वो आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का। तो उसमें जो है ना वो सारा जो फॉर्मूला ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं उसी फॉर्मूले पे बेस्ड वो पूरा चैप्टर है, इसलिए ये सारे फॉर्मूले को याद रखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे इसको लाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने लिखा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 1/2 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2a से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2a से डिवाइड कर देंगे और इसमें 2a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे, इतना को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग 1/2a, इसको क्या कर सकते हैं 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स है a प्लस एक्स माइनस ए माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। कैसे, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। इसमें क्या होगा 2a हमारा रह जाएगा, x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं 2a, इसको क्या हो जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई इतना, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं इधर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 डिवाइडेड बाई 2a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, बीच में प्लस साइन यहाँ पे देंगे a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ a प्लस एक्स इससे कैंसिल आउट करेंगे, ए माइनस एक्स इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारा, इधर देखिए 1/2a, इस तरीके से 1 बटा ए माइनस एक्स 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, इतना हमारा बच जाएगा। तो इतना के जगह पे 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2a 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 बटा ए प्लस एक्स, बस इतना ही हम लोगों को लिखना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको मिटा देते हैं, सारा जो किए थे इसको हम लोग मिटा देते हैं, बस हम लोग उतना लाने के लिए हम लोग इसको समझने के लिए ऐसे किए थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2a, इतना के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या इंटीग्रेशन 2a 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स इंटू dx, ये हो गया। तो इतना हमारा आ गया। अब इसको हम लोग 1/2a कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1a प्लस एक्स इंटू dx, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बटा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1/x का इंटीग्रेशन लॉग
मॉड एक्स होता है तो a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस हो जाएगा लॉग मॉड a प्लस एक्स का मॉड इतना, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग तोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स माइनस लॉग मॉड a माइनस एक्स, इस तरीके से। अब हम लोग जानते हैं क्या है, लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है लॉग a माइनस बी। एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं लॉग का, लॉग a माइनस लॉग अगर b रहेगा, अगर और बेस दोनों का सेम है तो हम लोग जानते हैं लॉग a अपॉन b। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का मॉड प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आ गया। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि वो dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आपको 7.4 में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे। अगला जो है नेक्स्ट जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये सबसे आसान फॉर्मूला है। सबसे क्या है, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट हम लोग जानते हैं tan इनवर्स एक्स बटा ए, और जो कांस्टेंट है 1 अपॉन ए। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग बनाना है इस तरीके से। तो dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। x इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। विथ रेस्पेक्ट टू थीटा जो हम लोग मानते हैं वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा एंड थीटा का d थीटा। dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। x हमारा आया a tan थीटा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो अगर x स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से dx के जगह पे आ गया a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पे हमने माना a tan थीटा, तो a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हम लोग यहाँ से बाहर ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे a हमारा कैंसिल हो गया, आ गया। हम इधर कर लेते हैं, इधर हम लोग कर लेते हैं इसको, 1/a बच गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा केवल डी थीटा बच गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन हमारा थीटा होगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा लिखेंगे प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, यही हमारा आंसर हो गया। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या माने थे, x इक्वल टू a tan थीटा। अब इसको बनाते हैं हम लोग, इसको हम लोग इतना सोल्व किए तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आया वो 1 अपॉन a थीटा प्लस c। अब हम लोग क्या जानते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा, तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, x बाई a, tan थीटा x बाई a, थीटा हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। थीटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स x बाई a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इतना का डायरेक्ट इंटीग्रेशन इतना होता है, हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होता है। ये वी आई है, बहुत बार जो है ये फॉर्मूला पूछा जाता है। dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c।
तो ये था आज का वीडियो। आज हमने 2 फार्मूला सीखा, 2 फार्मूले को प्रूफ किया। नेक्स्ट वीडियो में जो 3 बचा हुआ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको भी हम लोग सीखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। ये चैप्टर जो है वी आई है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इंटीग्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। बस चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन, तब जाके आपको जो है वो समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं, बाय बाय।